और एक बार फिर खुशखबरी देने को तैयार है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी से मार्च शुरुआत में मिल सकती है एक बड़ी खुशखबरी। रामगढ़ विषधारी में बाघ बाघिन की 2 बार हो चुकी है मैटिंग। बाघ आरवीटी 1 और बाघिन आरवीटी 3 T119 की सफल मैटिंग हुई है। अब बाघिन आरवीटी 3 की शारीरिक संरचना में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। बाघिन आरवीटी 3 का बांद्रा पोल के आसपास मूवमेंट बना रहता है, जबकि बाघ आरवीटी 1 का मूवमेंट गोवर्धन पर्वत के आसपास है। पिछले वर्ष 20 अगस्त को रणथंभौर से रामगढ़ शिफ्ट की गई थी बाघिन T119। रामगढ़ विषधारी में आकर नया नाम मिला है आरवीटी 3 को। नए रिजर्व में शिफ्टिंग के इतने कम समय में शावकों को जन्म देने का यह दूसरा मौका होगा। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल जी, रामगढ़ विषधारी से खुशखबरी मिल सकती है, इंतजार तो हो रहा है, लेकिन अब आखिर हम ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्या सफल मैटिंग हो गई है? कब तक ये संभव हो पाएगा? देखिए शिखा, ये वो खुशकिस्मत रामगढ़ विषधारी है जिसके नाम में ही राम जुड़ा हुआ है। दरअसल रामगढ़ विषधारी प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व था, जिसने एक इतिहास रख दिया। इतिहास इस मायने में रख दिया कि 1 वर्ष के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित होना, उसके बाद वहां पर टाइग्रेस की शिफ्टिंग होना, टाइग्रेस की ब्रीडिंग होना और 3 शावकों को जन्म भी दे देना। ऐसा पहली बार देश में हुआ है कि किसी टाइगर रिजर्व में इतनी तेजी से सारी प्रक्रियाएं चली। और अब नई खुशखबरी ये आ रही है कि जो आरवीटी 3 यानी कि जो रणथंभौर की जो बाघिन थी T119, उसको पिछले वर्ष 20 अगस्त को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। उसने यहाँ के जो बाघ है आरवीटी 1, उसके साथ उसकी मैटिंग हुई करीब 2 महीने पहले, और अब उसकी शारीरिक संरचना में बहुत तेजी से बदलाव नजर आ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो फरवरी अंत या मार्च के पहले सप्ताह में शावकों को डिलीवर करेगी। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना होगी प्रदेश के टाइगर संरक्षण के, बाघ संरक्षण के दौर में। इसको बड़ी घटना इसलिए माना जा रहा है कि 1 वर्ष के अंदर वहां ये दूसरी बाघिन होगी जो बहुत अल्प अवधि के अंदर जो वहां पर जिसको छोड़ा गया और उसने वहां पर मैटिंग की और अब ब्रीडिंग भी करने जा रही है। 2 से 3 शावक सामान्यतः होते हैं। अभी वहां पर बाघों की संख्या 7 है। अगर 3 शावक भी देती है तो बाघों की संख्या 10 हो जाएगी। और किसी भी टाइगर रिजर्व में 1 से 10 होने की संख्या का जो सिलसिला है उसमें मात्र 1 वर्ष की अवधि लगे तो कह सकते हैं कि रामगढ़ विषधारी बहुत खुशकिस्मत है। उसके ऊपर प्रकृति की भी बहुत बड़ी मेहरबानी है, उसके ऊपर पूरा डिपार्टमेंट वहां, और सबसे जो इसका बड़ा योगदान है वो वहां के डीसीएफ संजीव शर्मा है। संजीव शर्मा लगातार खुद मॉनिटरिंग करते हैं, जंगल में उनका जाना, पूरी टीम उनके साथ होती है, सारी टीम को वहां पर ले जाना, और बहुत अच्छा उन्होंने वहां ग्रासलैंड विकसित किया है, बहुत तेजी से वहां पर प्रेबेस बढ़ाया है। यही कारण है कि वहां बाघ बड़े उन्मुक्त वातावरण में घूम रहे हैं। वहां अभी भी फिलहाल हम बात करें तो 1 बाघ, 2 बाघिन और 3 शावक सहित कुल 6 बाघों का कुनबा है। 1 बाघिन को जल्दी वहां और शिफ्ट किया जाएगा, संभवतः अगले हफ्ते उसकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया होगी। उसको नॉन टूरिज्म जो क्षेत्र है रणथंभौर का, वहां से उसको रामगढ़ विषधारी शिफ्ट किया जाएगा। और अगर आरवीटी 3 की जिसकी हम बात करें वो बच्चे डिलीवर करेगी तो 10 से 11 ये संख्या हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर रामगढ़ विषधारी बहुत तेजी से उभरता हुआ टाइगर रिजर्व है। वहां पर टाइगर सफारी भी शुरू कर दी गई है, जल्दी कोर जोन भी, वहां पर एक कोर जोन भी शुरू किया जाएगा। तो कहा जा सकता है इस मायने में बाघ संरक्षण की दिशा में जिस तरह से एक मिसाल बनता जा रहा है रामगढ़ विषधारी प्रदेश के अन्य 5 टाइगर रिजर्व के बीच में, तो निश्चित तौर पर उसका स्थान सुरक्षित भी और वहां तेजी से टाइगर टूरिज्म भी बढ़ेगा। और बाघ संरक्षण की दिशा में जिस तरह से तेजी से काम हो रहे हैं, पूरा एंटायर महकमा, खासकर वन मंत्री संजय शर्मा का पगफेरा भी कह सकते हैं कि विभाग के लिए बहुत ही शुभ साबित हुआ है। और संजय शर्मा भी खुद रामगढ़ विषधारी को लेकर काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ताकि वहां पर बाघों की जो बसावट है उसमें बहुत तेजी से उसमें बाघों की आबादी में वृद्धि हो, ताकि वहाँ टाइगर टूरिज्म भी बढ़े, वहाँ बाघ संरक्षण के काम भी हो, और वहां पर जिस तरह से वन और वन्यजीव संरक्षण के काम हो रहे हैं शिखा, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। इसके साथ देखिए एक खुशखबरी और भी है, जो पिछले दिनों जिस तरह से शकरबाग जू से जो एक एशियाटिक शेर और शेरनी का जोड़ा जो जयपुर लाया गया था, जिसको दुर्गा और शक्ति का नाम दिया गया था, उस शक्ति ने यहाँ जो पहले से जो बाघे जो निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।